नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रेस और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस इन ज्ञान वर्ल्ड में। कृपया आप चैनल पर नए हों तो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आपको नियमित मिलती रहे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अपराध की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। यह कहानी चोरी की है, जिसमें चोरों ने बड़ी आसानी से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला। यह कहानी फ्रांस के नीस शहर की है, जहाँ एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम सोसाइटी जनरल बैंक था। दुनिया में बैंक लूट की कई घटनाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन फ्रांस शहर की सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी की कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह बैंक रॉबरी बिगेस्ट बैंक हाइस्ट इन द वर्ल्ड नाम से मशहूर है। यहाँ पर अद्भुत शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस लूट का सरगना एक सामान्य फोटोग्राफर था और उसने 27 घंटे में दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली बैंक में सेंध लगाकर 900 करोड़ रुपए चुरा लिए। लेकिन इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई, न भनक लगी। इस व्यक्ति का नाम जॉन था और यह व्यक्ति सदी की सबसे बड़ी चोरी करने वाला व्यक्ति बनने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो दिन था 19 जुलाई और साल था 1976। शहर का नाम था नीस और देश था फ्रांस। इस चोरी के होने के बाद लोगों के होश उड़ गए। ये चोरी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली बैंक सोसाइटी जनरल बैंक में हुई थी, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी अलार्म यह सोचकर नहीं लगाया गया था कि इस बैंक में चोरी करना संभव ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म भी लगाए नहीं गए थे क्योंकि बैंक ओनर्स को इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस ही बैंक पर बहुत भारी पड़ गया। चोरों ने इतनी सफाई से इस बैंक के बेहद ही मजबूत सिक्योरिटी वॉल्ट को धत्ता बताकर न केवल उसमें घुसे बल्कि वॉल्ट के अंदर 27 घंटे भी बिताए। जॉन, जो कि महज एक फोटोग्राफर था जिसने इस चोरी की प्लानिंग करते समय बैंक की बारीक रेकी कर रखी थी, उस फोटोग्राफर ने बैंक के लूप होल्स का फ़ायदा उठाया और चोरी की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले बैंक के अंदर एक लॉकर किराए पे लिया ताकि वह जब चाहे तब लॉकर रूम में जा सके, ये देखने के लिए कि सिक्योरिटी अलार्म कैसा है। इस फोटोग्राफर ने बैंक में एक लॉकर खुलवाया और उसे ऑपरेट करने के बहाने कई बार वॉल्ट में गया, जिसके हर हिस्से में बैंक अधिकारियों की नज़र बचाकर उसने चुपचाप से अपने साथ लाए कैमरे से लॉकर रूम की सारी फ़ोटोज़, बारीक से बारीक डिटेल्स को कैप्चर कर लिया। इन सब फोटोग्राफ्स और बारीक रेकी से वह अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है। हालांकि बैंक में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, पर फोटोग्राफर जॉन ने यह जानने के लिए कि अपने लॉकर में अलार्म लगाकर घड़ी रखी थी जो रात में बजती थी। जॉन यह जानना चाहता